नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे कि राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो कॉपियां होती हैं उसमें हमें किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, किस तरह से हमें उसमें रोल नंबर लिखना चाहिए और किस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, किस जगह पर हमें आंसर लिखना चाहिए, किस जगह पर हमें क्वेश्चन लिखना चाहिए, पेपर में हम क्वेश्चन लिखें या नहीं लिखें। और बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो ब्लैक पेन है, जैसे मैंने ले रखा है, कि इस तरह के जो ब्लैक पेन है उसका हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उनको फॉलो करते हो तो आपके जो नंबर है वो बिल्कुल भी नहीं कटने वाले इसमें। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉपी दिखा देता हूँ। ये जो कॉपी है सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह की जो कॉपी है वो देखने को मिलेगी। ये रियल कॉपी है और रियल कॉपी का जो ये जेरोक्स है, तो ये जो बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर डाली गई है टॉपर्स की कॉपी, उनकी कॉपी है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में और माध्यमिक परीक्षा मतलब ये 10वीं की कॉपी है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं कॉपी किस तरह से आपको भरनी है वो बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरफ यहाँ पर लिखा रहता है परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा रहेगा कैंडिडेट्स रोल नंबर इन इंग्लिश। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इन फिगर्स मतलब जो आपके डिजिट है 7 नंबरों में जो आपका रोल नंबर है वो आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 7 बॉक्सेस रहेंगे। तो जैसे मान लो कि आपका, जैसे मान लो 6 2 3 5 4 2 1 इस तरह से हैं। तो इस तरह से आप इसमें एक एक डिजिट भर देंगे। ठीक है, भरने के बाद आपको क्या करना है, इन वर्ड्स यानी कि यहाँ पर जो आपके रोल नंबर है उनको इंग्लिश में लिखना है। आजकल तो देखिए इतनी सुविधा आ गई कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसी में इंग्लिश में जो है आपके रोल नंबर लिखे होते हैं, तो उनको आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आपके जो भी 6 लेख या 13 लेख जो भी है वो आप यहाँ पर 2 लाइनें रहेंगी उनमें लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इधर चलना है। यहाँ पर है परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नामांक का मतलब नाम नहीं होता है, यानी कि जो नाम के अंक है मतलब जो आपके रोल नंबर है उनको हिंदी में लिखना है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, शब्दों में लिखेंगे। जैसे 30 लाख, जैसे 30 लाख या जो भी है आपका 1 लाख या जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पर नाम लिखना है, तो नाम लिखने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए बिल्कुल यहाँ पर विशेष नोट लिख रखा है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखे, यानी कि केवल इस बॉक्स में ही आपको रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर 3 जगह लिखे जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। इसके अलावा कहीं पर भी कॉपी में किसी भी जगह पर आपको रोल नंबर नहीं लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है माध्यम। माध्यम का मतलब ये है कि आप किस भाषा में जो है आपका पेपर देना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश है, इस टॉपर की जो कॉपी थी वो इंग्लिश मीडियम था, आपका ज़्यादातर का हिंदी मीडियम होता है तो आप हिंदी पे टिक करेंगे। ठीक है, इसे राइट का निशान लगा देंगे। किसी का इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश पे राइट का निशान लगाएंगे। ये देखिए माध्यम का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसका पेपर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि जैसे हाँ इंग्लिश का पेपर है तो अंग्रेजी पे टिक कर दो। ये माध्यम होता है। माध्यम मतलब किस भाषा में आप जो है, किस माध्यम में आप पेपर देना चाहते हैं। ये इंग्लिश का ही पेपर नहीं, सारे पेपर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर रहेगा विषय। अब विषय जैसे मान लो आपको इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है ना, या अंग्रेजी लिख देंगे, और जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। परीक्षा का दिन, देखिए जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं वो दिन आपको याद होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग आपको लिखना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो ये एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वहाँ से देख कर आप इसको लिख लेंगे। दिनांक में आपको जिस तारीख को आपका पेपर है वो तारीख आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो है 7 मार्च को है तो 07, ठीक है, और 03 और 2024 इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। और जो भी अदर पेपर का जो तारीख रहेगा, दिन रहेगा, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इधर से जो है यहाँ पर ये, और देखिए मार्किंग के मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है ना कि 15 से 1/4 को 16 और 17 से 1/4 को 18। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके नंबर जैसे मान लो आपके नंबर है कि 15 के बाद 1/4 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो उसको पूरा 16 नंबर जो है माना जाता है। ठीक है, मान लो कि आपके 17.5 नंबर आ रहे हैं तो उसको 18 नंबर माना जाता है। क्लियर। और जैसे मान लो आपके 19 से 3/4 यानी कि पौने 20 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो उसको 20 नंबर माना जाता है। मतलब पूर्ण रूप से यानी कि उसको पूर्णांक में ही माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टॉपर की कॉपी थी, इसके आप देख सकते हो 80 में से पूरे 80 नंबर है। ठीक है ना,
तो अब बात करते हैं हम कि आपको कॉपी किस तरह से भरनी है। इसके बाद देखिए दूसरा पेज जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये निर्देश है, ये निर्देश आपको जरूर पढ़ लेने हैं। तो देखिए निर्देश में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। क्लियर। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका प्रत्यक्ष से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। देखो इस बात का क्या मतलब है, जैसे बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि बोर्ड में दूसरी कॉपी मिल सकती है क्या। देखो इसके लिए ही ये लिखा गया है। अब इसको देखिए ये मिलने का क्या प्रोसेस रहता है। देखिए जैसे मान लो आपकी ये कॉपी है, तो ये कॉपी में जो है टोटल 22 पेज होते हैं। कितने? टोटल 22 पेज होते हैं। तो देखिए अगर आप कितने भी बड़े से बड़े अगर आप भरते हो तो ये आपकी कॉपी है ना वो नहीं भर पाती है, ठीक है ना। वैसे तो बोर्ड के जो निर्देश है, जो पेपर बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है कि इस कॉपी में उसके सारे आंसर आ जाए। अगर मान लो आप ज़्यादा ओवर जो है लिख रहे हो, जैसे मान लो कि आपको लिखना आपको 20 शब्द में है, आप उसमें जो है 100 शब्द लिख रहे हो, ठीक है ना। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 20 शब्द में काम चल जाता है। उस 20 शब्द की जगह पर आप जो है 100 शब्द लिख रहे हो कि मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, तो फिर इस स्थिति में आपकी जो कॉपी है वो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होने से पहले ही, पूरे नहीं होने से पहले ही भर जाती है। तो उस स्थिति में देखो फिर आपको जो है आपकी ये कॉपी को चेक किया जाएगा कि सही तरीके से भर रखा है कि नहीं भर रखा। अगर मान लो आपने ये शब्द बहुत ज़्यादा लिख रखे हैं तो फिर आपको कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप सब शब्द सीमा में ही आपकी जो है कॉपी भरनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं ज़्यादा कॉपी भरूंगा या भरूंगी तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा अगर आप भरते हो, फोकट बातें लिखते हो तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो शब्द सीमा में पेपर बनाया जाता है उसमें ये कॉपी में पूरा पेपर आ जाता है। तो आप जो है कोशिश यही करना कि आपकी कॉपी पूरी भर जाए, लेकिन आपको दूसरी लेने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी मिल भी जाती है लेकिन उसमें बहुत सारा जो है आपका टाइम भी लग जाता है और बहुत सारी फिर आपकी जो है कॉपी भी चेक की जाएगी कि कॉपी सही से भर रखी है या नहीं भर रखी, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे आपका पेपर है, ठीक है, मैं एक पेपर ले लेता हूँ, पुराना पेपर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस पेपर पर यहाँ पर भी ऐसे रोल नंबर लिखने का बॉक्स होता है, ठीक है ना। इस पर भी आपको पेपर मिलते हैं, इस पर जो है आपके रोल नंबर लिख देने हैं। ये 7 डिजिट में रोल नंबर है, ये आपको लिख देने हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए इसके बाद ये जो है क्या है, प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उस पर अंत में समाप्त लिखकर अंत में सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटे। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर हम निर्देश नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉपी में आपको क्या क्या करना है। जैसे मान लो कि आप कॉपी लिखोगे, ठीक है, और आपका लास्ट पेज में जैसे मान लो कि ये आपका लास्ट पेज है, ठीक है, यानी कि आपके जो पूरे क्वेश्चन हैं, पूरा पेपर है वो सोल्व हो चुका है और यहाँ पर जाकर मान लो आपके ये सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है समाप्त लिख देना है, ठीक है, समाप्त लिख देना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको कोष्टक में बंद कर सकते हो। समाप्त लिखने के बाद देखिए इस तरह से अगर आपके बाद में जो पेज हैं वो खाली बचते हैं तो जो खाली पेज बचेंगे उनको आप इस तरह से तिरछी लाइनों से आपको उनको काट देना है, ठीक है। इस तरह से आपको तिरछी लाइनों से उसको काट देना है, सारे पेजों को, जितने भी पेज आपके बचेंगे उन सभी पेजों को काट देना है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें, यानी कि जो आपके उत्तर पुस्तिका के ऊपर या अंदर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फ़ोन नंबर अथवा कोई पहचान उजागर न हो की सूचना आदि अंकित नहीं करें, अन्यथा अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यानी कि देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कई जगह पर जो है मोबाइल नंबर लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं या रोल नंबर लिख देंगे कहीं पर भी जगह पर। तो आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको केवल जो रोल नंबर है जहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखना है और पेपर के ऊपर लिखना है, वहीं पर केवल रोल नंबर लिखना है। बहुत से देखिए आपने बहुत से वीडियो देखे हुए हैं कि जो कॉपियाँ हैं उनमें नोट निकल आते हैं 100-100 के, 200-200 के, 1000 के। तो इस तरह की जो है फालतू चीज़ आपको नहीं करनी है। या बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में लिख देते हैं कि सर मुझे पास कर देना ऐसे वैसे। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है और आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने से भी जो है मना कर सकते हैं, या जो आपका रिजल्ट है उसको भी आपका रोका जा सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों को फाड़े नहीं।
फाड़े नहीं का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी कॉपी है 22 पेज रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो खाली पेज बचे उनको आप फाड़ के ले जा रहे हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह की गलती भी आपको नहीं करनी है। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 22 पेज है तो कॉपी में आपकी 22 पेज ही होना चाहिए, फाड़ के मत ले जाना किसी भी पेज को। इसके बाद देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर ले, यदि पृष्ठ कम या अधिक या क्रम में नहीं है तो वीक्षक से तुरंत बदलवा ले। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास ये कॉपी आई, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पर रोल नंबर भरने से पहले आपको क्या करना है, ये जो कॉपी के देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक है, ठीक है ना, ये 1 है, इसके बाद इस साइड पे 2 रहेगा, फिर इधर 3 4 ऐसे रहेंगे ना, तो ये टोटल आपको जो है 22 पेज गिन लेने हैं कि क्रम से पेज है या नहीं है। अगर मान लो कहीं पर कोई पेज गायब है या क्रमांक सही नहीं है, तो उसके लिए जो है ना, आपकी जो कॉपी है उसको आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपके रूम में जिस भी की ड्यूटी रहेगी वीक्षक की, उससे आप जो है ये कॉपी को चेंज करवा सकते हो। इसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना निषेध है। तो ये तो आप सबको पता है इसी कि ये सारी चीज़ें हम नहीं ले जा सकते। इसके बाद देखिए, बहुत से बच्चे घड़ी का भी करते हैं कि घड़ी ले जा सकते हैं क्या, देखो घड़ी जो है, घड़ी भी जो है अलाउ नहीं होती है, ठीक है ना, वो डिजिटल हो या सादा हो वो भी अलाउ नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी परीक्षा केंद्र पर अगर कोई कर दे इसको अलाउ, वो एक अलग बात है, लेकिन बोर्ड के रूल्स के अनुसार घड़ी भी जो है, यहाँ पर लिखा है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है ना, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ही आता है, तो घड़ी भी जो है अलाउ नहीं होती है, तो इसलिए आप घड़ी भी नहीं लेकर जाए। इसके बाद देखिए, वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिख कर लाओ, ठीक है ना। आपके जो कपड़े हैं, स्केल वगैरह है, कुछ हैं ज्योमेट्री बॉक्स है, वैसे ज्योमेट्री बॉक्स को तो जो है अलाउ करते ही नहीं है, अंदर बाहर ही रखवा लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी कुछ भी लिख कर न लाओ। टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर ले। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे आप गए, आपके रोल नंबर वाली टेबल पर आप गए, तो आपकी टेबल के आसपास आपको देख लेना है कि वहाँ पर कोई चीज़ें तो नहीं है। चीज़ें मतलब जैसे कोई कागज़ का टुकड़ा तो नहीं पड़ा है, या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है जिससे हमें ये लगे कि ये चिट हो सकता है। अगर मान लो कि वो आपने तो नहीं ले गए, लेकिन मान लो किसी ने, या पहले जो पेपर हुआ है उस बच्चे ने लास्ट में डाल दिया हो और वहाँ पर वो पड़ा हो, और अगर चेकिंग करने वाले आते हैं और वो उसको देख लेते हैं और वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर निकल आता है, तो फिर वो आपका ही चिट माना जाएगा। इसलिए देखिए, इसलिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर ले। यानी कि ये आपके ऊपर है कि आप जब बैठते हो तो आसपास आपको देख लेना है कि कोई पेज वगैरह, कोई टुकड़ा वगैरह कागज़ का वो तो नहीं पड़ा है ना, ठीक है। अगर पड़ा है तो आप वीक्षक से बोलकर उसको बाहर फेंकवा देना। इसके बाद देखिए, अपनी उत्तर पुस्तिका या ग्राफ या मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। यानी कि आप इस कॉपी को जो है बाहर नहीं ले जा सकते, या आपको जो ग्राफ मिलेगा या पेपर में जो मानचित्र मिलेगा, मैप मिलेगा, उसको भी आप बाहर नहीं ले जा सकते। अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे कक्ष को नहीं छोड़े, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, और इसके बाद है 5वां टॉपिक क्या है इसका, कि उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। देखो यहाँ पर है उत्तरों को क्रमानुसार, यानी कि क्रम से आपको लिखना है, और प्रश्न क्रमांक भी सही से अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। इसका क्या मतलब है, जैसा मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अगर मान लो आप यहाँ पर गलती से 3 लिख देते हो या 4 लिख देते हो, तो फिर आपका जो है 1 नंबर यहाँ से काटा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो आंसर लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है क्या, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से गलती से 3 लिख देते हो तो हालांकि आपका चेक तो हो जाएगा, लेकिन आपका 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्या है इसमें कि बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। सही बात है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर आंसर लिखा, तो ऐसा नहीं है कि आपने इधर का पेज छोड़ दिया और इधर करने लगे, या इधर का पेज छोड़ दिया इधर करने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है, यानी कि पेज आपको खाली नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद देखिए, गणित विषय के लिए रफ कार्य के उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी ये कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी का लास्ट पेज है, ठीक है, ये कॉपी का लास्ट पेज है मान लो, तो आपको यहाँ पर ऊपर लिख देना है रफ कार्य, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर लिख के रफ कार्य, और इस पेजों में रफ कार्य करना है, और उनको फिर लास्ट में इस तरह से तिरछी लाइनों से काट देना है। जिस भी विषय में आपको रफ की जरूरत पड़े उसमें आप ऐसा
कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी वाक्य उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें और भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि या अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। जैसे मान लो कि बहुत सी बार जैसे गलतियां हो जाती, जैसे 2022 में भी गणित के एक क्वेश्चन में जो है गलती आई थी, तो इस तरह से गलतियां भी हो जाती हैं। तो उस गलती को जो है इंग्लिश में अगर गलती है तो उसको हिंदी भाषा का जो प्रश्न है उसको ही जो है सही माना जाएगा, यानी कि हिंदी में वो प्रश्न बिल्कुल सही से रहेगा। ठीक है, तो ये सारे निर्देश है, ये सारे निर्देश मैंने आपको पढ़कर समझा दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर आप पढ़ते हो, ये आपकी कॉपी में भी मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन आप पढ़ते हो तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए, और इनको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट ही जो है दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि आप ये 10-15 मिनट में इसको समझ ना पाओ, तो इसलिए मैंने इसकी सारी एक एक लाइन को समझा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए अब हम पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर में आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉपी रहेगी, ठीक है, ये आपका कॉपी का फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, इसको हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर है प्रश्न संख्या और इधर लिखा हुआ है परीक्षार्थी उत्तर। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ये इंग्लिश का है, तो इसमें जो है क्या है, पैसेज है। तो यहाँ से आपको देखिए प्रश्न संख्या में ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन रहेगी पूरी, तो इसमें ही आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 6 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए इसका पहला है, पहले में ये आपने लिख दिया। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको लिखना है। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में ए आंसर सही है, ठीक है, मोर एम्पायर, तो आपको क्या लिखना है, आंसर फर्स्ट, फिर ए लिखकर फिर आंसर क्या है वो भी आपको साथ में लिखना है, ठीक है ना। या आप क्या कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका इसका ये भी है कि दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप एक दूसरा तरीका भी जो है यूज कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। जैसे ये लिख रखा है ना इसमें, तो इस तरह से आप एक टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए पहले तो 12 होते थे, अब 15 जो है एमसीक्यू आते हैं, तो ये टेबल जो है बनाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह से भी आप बना सकते हो, जैसे प्रश्न संख्या उत्तर फर्स्ट में द है, सेकंड में अ है, थर्ड में स है, तो इस तरह की टेबल भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तब भी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में आपको जो ऑप्शन है वही देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में जैसे मान लो मैं ये पेपर ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जो भी जितने भी क्वेश्चन है, इसमें देखिए 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्लियर। तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको एक साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कॉपी ली, ठीक है ना, ये कॉपी ली और दूसरे का पहला यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पर आगे तीसरा क्वेश्चन हम करने लग गए, फिर इसको आगे जाके लिख दे कि दूसरे का दूसरा। इस तरह से जो है आपको नहीं लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो जो दूसरे का पहला आपने करा है 1 नंबर का, वो सही है गलत है, तो उसी का जो है आपको नंबर दिया जाएगा। बाकी के 6 क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं भी दिए जा सकते, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये कॉपी होती है, यहाँ पर जब नंबर चढ़ाए जाते हैं, तो जैसे पहले में भले ही 6 क्वेश्चन हो, लेकिन उन सारों का ही नंबर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है कि पहले में कितने नंबर आए, यहाँ पर टोटल नंबर जो है क्वेश्चन का टोटल नंबर ही जो है यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये गलतियाँ देखी जाती है अक्सर, कि जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग पार्ट है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, उसमें मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन सभी को जो है 10 को एक साथ ही आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने तीसरे का पहला लिख दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन करने लग गए, फिर आगे जाके तीसरे का दूसरा लिख दिया। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद और ये इंग्लिश का पेपर है। हिंदी के पेपर की हम बात कर लें तो सारे में जो है कॉपी आपकी सेम रहेगी, इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक मेन बात आती है कि क्या राइटिंग के नंबर कटते हैं क्या, ठीक है, राइटिंग के नंबर या दिए जाते हैं या काटे जाते हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए वैसे तो राइटिंग के नंबर आपके नहीं काटे जाते, ठीक है ना, राइटिंग के नंबर नहीं काटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब मैं उससे पहले आपको ये बात बता दूं कि राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है ना।
या राइटिंग के नंबर कब कट सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लो कि आपकी राइटिंग इतनी बेकार है, यानी कि इतनी ख़राब है कि जो आपने लिखा है वो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको भले समझ में आए, लेकिन जो आपने लिखा है वो कॉपी चेक करने वाले को अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तब जो है आपके नंबर काटे जाते हैं, ठीक है ना। वो नंबर राइटिंग के नहीं काटे जाते, वो नंबर किसके कटते हैं कि आपका जो उत्तर है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसके नंबर जो है काटे जाते हैं। तो इसलिए राइटिंग आप जो है कम से कम ऐसी लिखें कि सामने वाला उसको पढ़ सके, ठीक है ना। फिर आपके नंबर जो है नहीं कटेंगे, राइटिंग के नंबर नहीं काटे जाते हैं। राइटिंग अगर आपकी बिल्कुल ही बेकार हो, बेकार का मतलब ये है कि अगर वो पढ़ने में नहीं आ रही हो, ठीक है ना, तब आपके जो है उस क्वेश्चन के नंबर कटते हैं। इसके बाद देखिए, जो आप गलत शब्द लिखते हो, जैसे मान लो आपने कोई शब्द लिखा उसमें मात्रा की गलती हो गई या कुछ गलती हो गई, उसके नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो देखिए, उसके नंबर जो है आपका जो हिंदी पेपर होता है, हिंदी सब्जेक्ट में ही आपके उसके नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है ना। अदर सब्जेक्ट में उसके नंबर नहीं कटते हैं, जैसे हिंदी, वो भी काट सकते हैं, वैसे काटते नहीं है लेकिन काट भी सकते हैं अगर आपने ज़्यादा गलतियाँ अगर आप वर्ड में करते हो तो ये राइटिंग का जो है आपको पता चल गया होगा। इसके बाद देखिए, अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या जो है हम क्वेश्चन इसमें लिखें क्या, जैसे क्वेश्चन, बहुत से बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को भी लिख देते हैं इसमें। तो आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। देखिए, क्वेश्चन को आपको लिखने का मतलब ही क्या रहा है, क्वेश्चन पेपर में है, जब परीक्षा के बाद जो कॉपी चेक होने जाएगी उसके पास भी पेपर जाता है, तो आपको इसमें पेपर लिखना ही नहीं है। पेपर लिखने का क्या मतलब, आप ऊपर पेपर आप इसमें छापोगे तो आप ये समझोगे कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो ये तो आपको करना नहीं है। तो इस तरह, इसलिए आप जो है कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं लिखना है। केवल आपको ऐसे लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर फर्स्ट इसमें स है, आंसर सेकंड इसमें ये है, आंसर ये इसमें ये है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे आपने कोई क्वेश्चन है वो खत्म हुआ, जैसे मान लो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसी लाइन के नीचे चालू कर देते हैं। तो ये भी आपको जो है नहीं करना है, यानी कि कम से कम जो है आपकी एक लाइन का गैप देना है। इसने 2 लाइन का गैप दे रखा है, 2 का नहीं देना है, आप कम से कम जो है 1 लाइन का गैप दें, ताकि चेक करने वालों को ये पता चले कि यहाँ ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, इसने यहाँ पर दूसरा कर दिया। अगर आप इसी के साथ कर देते हो तो वो थोड़ा सा कीचड़ कचरा जैसा लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वजह से 2 प्रश्नों के बीच में कम से कम 1 लाइन का जो है आप स्पेस आपको देना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, बहुत से बच्चे ब्लैक पेन के लिए बोलते हैं, तो कि सर ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं क्या। तो देखिए, ब्लैक पेन के लिए मैं आपको बता दूं, ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें देखिए फ़ायदा कुछ नहीं होता है, आपका नुकसान ही होता है। नुकसान क्या होता है, देखिए जैसे मान लो आप ये पेन से लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको जैसे ब्लैक पेन का यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे मान लो कोई इसका हेडिंग है, या यहाँ पर हमने लिखा, जैसे मान लो कि प्रजनन, इस पर जो है हेडिंग लिख दिया, ठीक है ना। तो इस हेडिंग को, इसको लिखने के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। या बीच बीच में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये शब्द है पुनर्वर्ण, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है ना, या आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, इनके कुछ फ़ायदे नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि हम इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो उसको दिखेगा। तो भाई, जो कॉपी चेक करने वाला है उसकी आंखें अच्छी हैं, उनको सब दिखता है कि हमें ये आंसर देखना है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको ब्लैक पेन से भी नहीं लिखते हो तब भी वो आंसर को चेक करेंगे, ठीक है ना, उसको देखेंगे कि हाँ इसने ये आंसर सही लिख रखा है। अब इसका ब्लैक पेन का यूज करने का नुकसान क्या होता है कि जो मान लो बढ़िया बच्चे हैं जो अच्छे से लिख रहे हैं, उनका ये नुकसान होता है कि जैसे मान लो आपने ये शब्द लिखा, अब उस शब्द के लिए आप क्या करोगे, पेन चेंज करोगे, ठीक है ना। आप पेन लोगे, दूसरा पेन उठाओगे, फिर जो है फिर दूसरा पेन उठाओगे, फिर ये शब्द लिखने के लिए फिर आप ब्लैक पेन यूज करोगे। तो इस तरह से अगर आप पेपर में करते हो तो आपके 15 से 20 मिनट जो है इस तरह से ऐसे ही बेकार चले जाते हैं, ठीक है ना। वो किस लिए जाते हैं, अगर हाँ आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है, यानी कि आप ये इतना सब करने के बाद भी अगर आप अच्छे से पेपर कर सकते हो तो आप यूज कर सकते हो। अन्यथा जो है आपको मैं यही कहूँगा कि आप ब्लैक पेन यूज ना करें, ठीक है ना, क्योंकि उसका आपको कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाकी नुकसान ये कि आपका जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम उसमें चला जाता है। तो इस तरह से ये नहीं सोचना है आपको कि हाँ ये, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है ना,
तो ये क्वेश्चन है खाली स्थान वाले। देखिए खाली स्थान वाले क्वेश्चनों को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये पूरा है तो ये पूरा आप लिख सकते हो कि टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। या केवल आप जैसे चौथा और उसमें केवल गंगा भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही लिखे। खाली स्थान वाला क्वेश्चन है तो आप केवल एक ही चीज़ यहाँ पर वो जो शब्द है वो भी लिख सकते हो, तब भी आपके जो आंसर है, जो आपका नंबर है वो पूरा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं साइंस के जो चित्र हैं उनकी बात कर लेते हैं कि जो साइंस में देखिए जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें आपका चित्र कितना अच्छा हो, कितना साफ हो, तभी नंबर मिलते हैं। तो देखिए मैं ये टॉपर की कॉपी, इसकी कॉपी में बता देता हूँ। देखिए इन्होंने हालांकि चित्र अच्छा बना रखा है लेकिन इतना वो मतलब डिजाइनदार भी नहीं है कि जैसे हमारी किताब में होता है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि जो हमारी किताब में सेम टू सेम उसी तरह का डिजाइन वाला चित्र बनना चाहिए तभी वो नंबर देंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको जो चित्र देखिए इसका मुंह है, मुंह किस तरह से बना हुआ है, लेकिन आप जो चित्र बना रहे हो वो चीज़ें उसमें दिखना चाहिए कि हाँ इन्होंने जो ये देखिए डायफ्राम है, ये उपास्थि वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो बना रखी हैं, फेफड़े बना रखे हैं, तो इसमें दिखना चाहिए कि हाँ जो चीज़ उस क्वेश्चन में पूछी गई है वो आपने इसे चित्र में दर्शाई है, ठीक है ना। आपको ज़रूरी नहीं कि आप जो बिल्कुल पेंटर की तरह जो है आपका पेंटिंग होना चाहिए। आप नॉर्मल पेंटिंग में आप करते हो। देखिए ये यहाँ पर ये वाला चित्र है तो इसमें भी देखिए इस तरह से ये चित्र बना रखा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पेंटिंग ही करो बिल्कुल अच्छे से। तो जैसे भी आपको चित्र आता है वो चित्र आप जरूर बनाएं, आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी वही इसी तरह से आपको लिख देना है। बहुत से बच्चे जैसे ये लिखते हैं खंड अ या खंड ब, तो ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक डाउट बच्चों का ये रहता है कि सर जो है जो नंबर है यानी कि जो प्रश्न क्रमांक है वो हम लाइन से ही सोल्व करें क्या? जैसे मतलब पहला हमने करा तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, क्या इसी तरह से सोल्व करने पड़ते हैं क्या? तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आ रहा है सबसे पहले आप उसको करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो इंग्लिश है या जो गणित है, गणित में भी जैसे आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा हो यानी कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको आप सबसे पहले करें। भले ही वो 10वें नंबर पर हो, 20वें नंबर पर हो या 18वें नंबर पर हो, कहीं पर भी हो उसको आप पहले ही कर सकते हैं। यानी कि ये क्रम आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके नंबर नहीं काटे जाते हैं। यानी कि जैसे आपने दूसरा जो क्वेश्चन है वो भले ही 10वें नंबर पर कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो क्वेश्चन क्रमांक है वो सही लिखना है कि जैसे दूसरा है तो उसका दूसरा ही लिखना है। अगर आप दूसरे की जगह 3 लिख दोगे तो आपका जो नंबर है वहाँ पर एक नंबर आपका काटा जाएगा। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो करने हैं। और जो खाली पेज की बात करूं मैं, बिल्कुल आपका इस तरह का जो है पेज रहेगा। यहाँ पर है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि उसमें तो जो नंबर दिए जाएंगे वो यहाँ पर नंबर वो कॉपी चेक करने वाले करेंगे। यहाँ पर है प्रश्न संख्या, तो इसमें जैसे हम मान लो आपकी दूसरी है तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो प्रश्न नंबर 2, नहीं भी लिखो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, क्योंकि इस लाइन में आप केवल प्रश्न नंबर ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इधर आपको जो है आंसर लिखने हैं, ठीक है। और 2 आंसरों के बीच में जो है आपको कम से कम 1 लाइन का गैप देना है, क्लियर। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है कॉपी लिखनी है। और ब्लैक पेन का मैंने आपको बता दिया है, राइटिंग का मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में क्या क्या आपको सावधानियां लिखनी है। आपके जब भी जहां पर आपके सारे प्रश्न जो है खत्म हो जाते हैं तो वहां पर आपको लास्ट में जो है समाप्त लिख देना है, ठीक है। इसे समाप्त लिख के और जो पेज बचेंगे ना, जैसे ये पेज बचा है तो इसको जो है आप इस तरह से सारे पेजों को जो है तिरछी लाइनों से काट देंगे। तो इस तरह से आपको ये कॉपी लिखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं समझता हूँ कि आपको कॉपी लिखने की जो है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको रोल नंबर लिखने हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे। और अगर प्रिय विद्यार्थियों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।